हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम इलेक्ट्रिकल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू मेजर करंट ऑफ एनी बैटरी। किसी भी बैटरी का हम करंट मेजर कैसे कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें लोग दिखाते हैं कि वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो बैटरी है ये 9 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे लिखा हुआ 9 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.7 वोल्ट। यहाँ पे देखिए 3.7 वोल्ट स्ट्रोक 4.2 वोल्ट। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक एच भी लिखा हुआ है, 2000 मिली एम्पियर लिखा हुआ है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2000 मिली एम्पियर। ये छोटा बैटरी है, ये रिचार्जेबल नहीं है, इसीलिए इसमें एच नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा बैटरी के ऊपर लिखा रहता है 12 वोल्ट 100 एच, 12 वोल्ट 100 एच लिखा रहता है, किसी पे 6 वोल्ट 4.5 एच लिखा रहता है। तो वोल्टेज तो हम मेजर कर लेते हैं। वोल्टेज को तो आपने यूट्यूब पे बहुत जगह देखा होगा कि वोल्टेज कैसे मेजर किया जाता है, बहुत से चैनलों पे वीडियो अपलोडेड है। लेकिन कोई भी चैनल हमें अभी तक पता नहीं चला जो बताए कि हाँ करंट कैसे मेजर किया जाता है। करंट मेजर करना वो लोग नहीं सिखाता। जैसा कि मैं आप लोग को एक बार रिफ्रेश कर दूं कि वोल्टेज मेजर करने के लिए जो हमारे पास मल्टीमीटर होता है, सिलेक्टर स्विच, उसको हमें 20 वोल्ट पे रख देना है, ठीक है। अगर 20 वोल्ट से कम है, जैसे ये 9 वोल्ट का था, ये 3.7 वोल्ट का, तो हमें 20 वोल्ट पे रख देना है। उसके बाद जो हमारे पास दो प्रोब होते हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का, तो जो रेड वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो ब्लैक होता है वो नेगेटिव होता है। उसको हम टच करेंगे तो हमें वोल्टेज दिखा रहा है 9.12, जैसा कि ये 9 वोल्ट का बैटरी भी है। तो ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये 9 वोल्ट का ठीक है। इसके बाद ये लिथियम बैटरी भी है, इसको भी हम प्लस पे प्लस रखेंगे और माइनस वाले के जगह पे माइनस रखेंगे तो ये भी दिखा देगा कि 3.92, जैसा कि इसका वोल्टेज था 3.7 से लेके 4.2 तक था, तो ये 3.9 वोल्टेज दिखा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हम इसका करंट वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, एज कैसे मेजर करेंगे। इसमें जो एज लिखा हुआ है 2000 मिली एम्पियर, उसको मेजर कैसे करेंगे। तो बहुत सारे यूट्यूब पे आप लोगों को बताया होगा, बहुत बंदे ने डाउट में डाल दिया होगा अभी तक, अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे बोलते हैं कि देखो यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है, 10 एम्पियर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एम्पियर लिखा हुआ है। तो अगर इसका 2000 मिली एम्पियर था तो मतलब अगर हम लोग 10 एम्पियर पे लगा देंगे तो 2 एम्पियर के आसपास आ जाना चाहिए था वैल्यू। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे और बोलता है सब कि ये देखो 10 एम्पियर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो रेड वाला प्रोब है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलता है। और ऐसे बोल के और हमें चला जाता है, वीडियो प्रूफ नहीं देता है। तो अगर ऐसा है तो अगर मैं ऐसे लगाया तो उसको हम लोग को करंट दिखाना चाहिए कि भाई चलो ये 2 एम्पियर करंट आ गया, लेकिन इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखो प्रोसेस के हिसाब से तो मैंने 10 एम्पियर पे लगा दिया और रेड वालों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, फिर भी यहाँ पे वोल्ट कुछ भी नहीं दिखा रहा, करंट नहीं दिखा रहा, ये हाई चला गया। तो आखिर करंट मेजर किया कैसे जाता है। तो बहुत सारे मन में डाउट आ जाता है कि आखिर भाई ये मल्टीमीटर में तो दिया है फैसिलिटी कि यहाँ पे आप लगा दो, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है 10 एम्पियर, अगर आपको करंट मेजर करना है मैक्सिमम 10 एम्पियर तक तो यहाँ पे लगा दो, और ये 10 एम्पियर है सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे लगा दो। जैसे मैंने वोल्टेज में दिखाया तो वोल्टेज तो दिखा रहा है लेकिन एम्पियर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी आपके भी मन में डाउट आ रहा हो तो आखिर कैसे मेजर करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है कि कभी भी जो करंट होता है ना दोस्तों, जो करंट होता है उसको मेजर करने के लिए, जो करंट होता है उसको मेजर हमें अगर करना है तो हमें क्या चाहिए, लोड चाहिए। लोड क्या है, आखिर हम इसके ऊपर क्या लोड दिए हैं। मतलब कि लोड का मतलब होता है कि जैसे हम बैटरी से मान लो मोटर चला रहे हैं, मोटर लोड पे है, या फिर एलईडी बल्ब जला रहे हैं, या फिर टीवी देख रहे हैं, या फिर इन्वर्टर है, कुछ भी अगर जो भी आपके पास लोड में है कि क्या आप इसको लोड देना चाह रहे हो। उस लोड जैसे होता है ना कि लोड अगर आपने मान लीजिए कि मैंने मोटर दिया है, जैसे मान लो कि ये बैटरी है मेरा, ये बैटरी है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अगर मैंने यहाँ पे मोटर लगा दिया, मान लो कि मोटर में भी प्लस माइनस होता है, मोटर को प्लस के प्लस के साथ जोड़ दिया, माइनस के माइनस के साथ जोड़ दिया, तो मोटर हमारा चलने लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें करंट मेजर करना है। वोल्टेज मेजर करने के लिए तो हमने डायरेक्ट प्लस को प्लस में माइनस के माइनस में लगा दिया तो वोल्टेज आ गया। लेकिन करंट मेजर करने के लिए दोस्तों क्या होगा कि हमें एक को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक करके अगर हम लोग का जो रेड वाला पॉजिटिव पार्ट था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होकर करंट में, करंट तो करंट होता है, इसमें क्या इधर ऐसे लगाना पड़ेगा और एक जो पॉइंट
यहाँ पे बचा उसको हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस बैटरी के थ्रू कितना करंट मोटर ले रहा है, मतलब जो आई है, आई जो प्रवाहित हो रहा है किरचॉफ लॉ के द्वारा, तो ये आई जो है तब हमारा मल्टीमीटर में जाएगा और हमारा मल्टीमीटर में ये शो करेगा कि हाँ भाई इतना ये करंट ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। ये तो थ्योरी हुआ जो मैंने आपको बताया। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन पे। आज हम लोग का टॉपिक है कि कैसे मल्टीमीटर से करंट को मेजर किया जाता है। तो दोस्तों, करंट मेजर करने के लिए हमें चाहिए लोड। तो लोड के रूप में हमने एक लिया है मोटर और एक बजर। हम लोग चेक करेंगे इंडिविजुअल कि बजर कितना करंट लेता है और मोटर कितना करंट लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले दोस्तों सिलेक्टर स्विच को हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर पे लेके आ जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है 10 एम्पियर। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो ये रेड वाला प्रोब है उसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 10 एम्पियर पे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि एक बैटरी लेंगे ताकि मोटर को चला सके। करंट मेजर करने के लिए हमें सीरीज कनेक्शन करना पड़ता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एक कपलर ले लेंगे ताकि हम लोग का कनेक्शन आसानी से हो सके। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वायर है उसको मोटर के एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। दोस्तों मोटर का एक वायर हमने इससे जोड़ दिया है बैटरी से और एक टर्मिनल हमने मल्टीमीटर के रेड वायर से जोड़ दिया है। अब हमारे पास मल्टीमीटर का ब्लैक वायर बचा और बैटरी का ब्लैक वायर बचा। अब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो मोटर चलेगा और हमारे मल्टीमीटर में रीडिंग आ गया कि ये मोटर कितना करंट 0.2 एम्पियर, क्योंकि जो सिलेक्टर स्विच है हमारा एम्पियर पे है, मिली एम्पियर पे नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे 0.2 एम्पियर। एक मोटर कितना करंट लेता है 0.2 एम्पियर। अब हम लोग दूसरा लोड लगाएंगे बजर को और इसको चेक करेंगे कि ये कितना एम्पियर करंट ले रहा है। दोस्तों ये जो बजर का रेड वायर है इसको हम लोग क्या करेंगे, बैटरी के रेड वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो जो मल्टीमीटर का जो रेड वायर है, मल्टीमीटर के रेड वायर, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूट्रल पे कनेक्शन दे देंगे। मल्टीमीटर का प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे जो सिलेक्ट है प्रोब है उसको हमें क्या करना पड़ता है, बीच में शिफ्ट करना पड़ता है जब हम लोग मिली एम्पियर पे लेते हैं। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो दोस्तों अभी वैल्यू आ गया 0.7, लगभग 0.7 मिली एम्पियर ये करंट ले रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।